कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर इस खास सीरीज स्वस्थ स्वच्छ जेते में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें भारत में कीटनाशक के उत्पादन की, तो भारत में कीटनाशकों का उत्पादन का काम शुरू हुआ 1952 में। इस काम के लिए सबसे पहले कोलकाता के पास एक प्लांट लगाया गया और आज भारत कीटनाशकों का उत्पादन करने वाला एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ऐसा नहीं है कि केवल खेती में ही कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। खेती के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। आंकड़ों के मुताबिक खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों का मार्केट साइज 9 से 10 हजार करोड़ के बीच है। वहीं गैर कृषि क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों का मार्केट साइज 4 से 5 हजार करोड़ के बीच है। अब बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं जो डिजीज़ फाइटिंग के लिए या डोमेस्टिक इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस, फ्लाइज, मस्कीटोज वगैरह के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो पायरेथ्रॉइड ग्रुप के पेस्टिसाइड्स हैं जैसे साइपरमेथ्रिन है, एलेथ्रिन है, जो आपके ऑल आउट में या इस तरह के कॉइल्स में, इन सब में इस्तेमाल होते हैं, वो घर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं और वो काफ़ी सेफ़ हैं क्योंकि एक तो वो सेल्फ कंटेन्ड है, दूसरी उनकी मात्रा इतनी कम रखी जाती है कि वो आपके आसपास रह के भी आपको नुकसान नहीं करते। ये तो रही बाजार की बात, लेकिन इन कीटनाशकों के इस्तेमाल पर नजर डालें तो कहानी बिल्कुल अलग है। भारत में एग्रोकेमिकल्स का मौजूदा प्रोडक्शन $3400 मिलियन का है। भारत में बनने वाले एग्रोकेमिकल्स का करीब 60% उत्पाद विदेशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। भारत में पाकिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका और ब्राजील के मुकाबले बेहद कम कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। हमारा जो पेस्टिसाइड का यूज जो कम होने का मेजर कारण ये जो है कि भारत में 60% से 62% तक प्रतिशत हमारी जो खेती है वो बारानी है। और बारानी खेती में जो क्रॉप्स है जैसे ज्वार है, बाजरा है, उसमें कुछ सोयाबीन पाते हैं, कॉटन लगाते हैं, कुछ और जो क्रॉप्स है, इसी में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम होता है। और जो हमारी इरिगेटेड फार्मिंग है उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं। हमारे जो रूरल एरियाज में किसान भाई हैं उनको बहुत ही कम नॉलेज है, तो उनको पहले हमें सिखाना होगा, उनको जा कर के डिमॉन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा, उनको लैब में भी ला के दिखाना पड़ेगा हम कैसे कैसे टेस्टिंग करते हैं और उनके सैंपल ला करके भी एनालिसिस करके उनको दिखाना है कितना सेफ है। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ इंसेक्ट का प्रॉब्लम है, फंगस का दवा ला करके स्प्रे कर रहा है, इस फंगस का इफेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड ला करके, तो उससे क्या होता है, बहुत मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। जो कंपनी वाले हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं क्योंकि अगर आप फंगस की जगह पर इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फंगिसाइड की जगह पर कुछ और रोडेंटिसाइड यूज करें, तो उसका आपको एक्चुअल जो रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ कीटनाशकों के इस्तेमाल के फायदे बताना भी बेहद जरूरी है। कीटनाशक न सिर्फ फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि अनाज का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करते हैं। कीटनाशकों के इस्तेमाल से न सिर्फ फसलों का प्रोडक्शन बढ़ा है, बल्कि उनकी क्वालिटी भी सुधरी है। Pesticides are a medicine for the plant, the way say antibiotic is for our body. पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए बनाए गए। पेस्ट हमारे ऊपर निर्भर हैं, हमसे ही फ़ायदा लेके जीवित हैं और बदले में हमको सिर्फ बीमारियां देते हैं, इसलिए उनको हटाना बहुत आवश्यक है। इसलिए पेस्टिसाइड से जब तक कि उनको उनकी निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, उनसे सिर्फ फ़ायदे हैं, उनसे नुकसान नहीं होंगे। आमतौर पर माना जाता है कि कीटनाशक सुरक्षित नहीं होते हैं। जानकारों के मुताबिक ये स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद नुकसानदेह होते हैं। Pesticide as such, they are toxic substances, but if they are used according to the recommendations or the standard or recommended methods of use, then they are not poisonous. Because they have been tested, they have all pesticides which are today marketed in the world, including India, they have gone through extensive testing in different aspects, yeah. And
they have fulfilled all those criteria before they have been accepted for registration and then allowed to be marketed. बात यह है कि देखिए जो शहर में आदमी रह रहा है उसके आम के बारे में जो हम लोग जानते हैं वो लोग नहीं जानते हैं। और हम लोग अगर जहर में आम धोएंगे बनाएंगे तो क्यों खाएंगे? हम लोगों को मेन आम ही खाने ही मिलता है और हम लोग कहाँ ये फल कहाँ इतने महंगे खा पाते हैं। फ्लावरिंग के टाइम ये धुलाई जो होती है ये आम पे नहीं होती है, ये तो फूल के ऊपर धुलाई होती है, उसका दवा से कोई टच ही नहीं है। हम लोग अगर धोएंगे नहीं तो ये जो फ्लावरिंग है ये जो कीड़ा है, कीड़ा आम को चूस लेता है, बोर को फ्लावरिंग को चूस लेता है, फिर इसमें आम बैठने नहीं देता है। अगर कोई जहर संबंधी कोई मामला होता तो ये हमारा आम एक्सपोर्ट बाहर क्यों जाता? तो ये तो रही बात भारत में कीटनाशकों के बाजार की। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कीटनाशकों की मदद से किस तरह से नासिक के टमाटर उत्पादक किसान कमा रहे हैं बेहतर मुनाफा। आप कहीं जाइएगा नहीं।